धोखा किया, ये बात कही जसपाल सिंह ने और कहा कि मुझसे जुड़े कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी ने निराश किया है। ये बड़ा झटका बीजेपी को यहां लगा है। मैं टिकट के लिए इंतजार करता रहा और निराशा हाथ लगी है। चुनाव से पहले बीजेपी को ये बड़ा झटका। तो बीजेपी नेता जसपाल सिंह अरोड़ा अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जसपाल सिंह अरोड़ा कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया। मकसद कांग्रेस पार्टी को जिताना, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ। सीहोर में भगवान चाहेगा तो सारी सीटें कांग्रेस को जाएंगी। इतनी सेवा करी है मैंने, 35 साल हो गए मुझे। 20 साल में बीजेपी में रहा, शिवराज जी के साथ भाई की तरह कंधे से कंधा मिला के लड़ा, लेकिन 20 साल मेरे को उपेक्षित किया गया। किसी मंडल में, किसी जिले में, किसी में मेरे एक भी कोई कार्यकर्ता 20 साल में एडजस्ट नहीं हुआ। क्या पता क्या बात थी, किसके दबाव में, क्यों इस टाइप से मेरे साथ किया, मुझे नहीं पता है। तो मैं टिकट के लिए इंतजार करता रहा लेकिन निराशा हाथ लगी, ये बात कही है जसपाल सिंह अरोड़ा ने। चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है और अब जसपाल सिंह अरोड़ा कांग्रेस के साथ हैं। टिकट को लेकर इंतजार वो कर रहे थे, टिकट नहीं मिली तो निराशा हाथ लगी और कहा कि बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया है, उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा किया है। ये तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए और आज जसपाल सिंह अरोड़ा कांग्रेस के साथ आ गए। इससे बड़ा झटका माना जा रहा है बीजेपी के लिए। मैं टिकट के लिए इंतजार कर रहा था लेकिन निराशा हाथ लगी है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, सहयोगी शिखिल व्यवहार जुड़ चुके हमारे साथ में फोन लाइन पर। शिखिल, ये बड़ा झटका, जसपाल सिंह अरोड़ा अब कांग्रेस के साथ है, कैसे देखा जाए इस झटके को और कितना नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान बीजेपी को? देखिए, जसपाल अरोड़ा की बातचीत की जाए तो सीहोर जिले में जो एक पुराना नाम बीजेपी का माना जाता है और लगभग 20 सालों से लगातार ये बीजेपी के साथ सक्रिय रहे और कई चुनावों में भी अपनी एक अहम भूमिका इनकी रही है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया से बातचीत की और जो अपनी बात बताई, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि 20 सालों तक उनके कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार का जो पोजीशन दी जानी थी या जो सम्मान एक राजनीतिक एक किसी दल में मिलता है वो उन्हें नहीं मिला। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा, एक दुख भी उनकर सामने निकल कर आया कि उन्होंने कभी टिकट नहीं मांगी थी लेकिन बीते 3 बार के चुनावों में लगातार उनसे यह बात कही गई थी कि कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन दिया गया कि चुनाव में टिकट दिया जाएगा, लेकिन इस बार भी जो था टिकट नहीं मिल सकी और इसी के चलते भारी समर्थकों के साथ आज वो कमलनाथ के बंगले पहुंचे और दिग्विजय सिंह समेत कमलनाथ ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। हालांकि देखा जाए तो एक बड़ा जनाधार है, तमाम चीजें हैं और देखा जो न सिर्फ सीहोर की हम बातचीत करें बल्कि सीहोर की जो 4 अन्य विधानसभाएं हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जसपाल सिंह अरोड़ा का एक वर्चस्व है जो दिखाई देता है। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जो सीहोर जिले की जो 4 सीटें हैं जिसमें एक सीट बुधनी है और बुधनी जहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया है कि सिर्फ एक सीट ऐसी होगी सीहोर की जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन 3 सीटों पर मिशन फतह के लिए जो है अब वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे अब उनके साथ जुटते हुए कांग्रेस के लिए काम करेंगे। हालांकि बिल्कुल शुक्रिया, साफ तौर पर एक बड़ा झटका यहाँ पर जसपाल सिंह के लिए, जसपाल सिंह का आना बीजेपी के लिए माना जा रहा है और ऐसे में साफ तौर पर इसका कितना असर, कितने कार्यकर्ता साथ लेकर आते हैं, इसका असर भी उस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया शिखिल, खबर को विस्तार से बताने और बातचीत करने के लिए।